हर हर महादेव भक्तजनों, आज हम बात करते हैं प्रदोष की। प्रदोष भगवान भोलेनाथ का व्रत है। इस व्रत के स्वामी भगवान भोलेनाथ हैं। कहते हैं इस दिन प्रदोष वेला में, प्रदोष के दिन भगवान भोलेनाथ माता पार्वती के साथ स्वयं इस धरती पर विद्यमान रहते हैं। तो जो भी व्यक्ति प्रदोष वेला में शिव जी का पूजन करता है उसके सभी कष्ट हर लेते हैं और इस समय की गई सच्ची कामना अवश्य सिद्ध होती है। तो चलिए बात करते हैं कि प्रदोष का व्रत कैसे किया जाए और इसकी पूजा विधान कैसे है और ये कब पड़ रहा है। तो आपको बता दें, भाद्रपद का 2021 का कृष्ण पक्ष का प्रदोष 4 सितंबर को पड़ रहा है। इस दिन शनिवार का दिन है, तो ये और भी सोने पे सुहागा वाली बात हो गई, क्योंकि शनिवार को जो लोग शनि की पीड़ा से पीड़ित हैं उनके लिए भी यह बहुत उत्तम अवसर है कि वो अपने दुखों का, संकटों का निवारण कर सकें। शिव जी भगवान शिव जी न्याय के देवता शनि देव के गुरु जी हैं। तो जो भी शनिवार के दिन या शनि प्रदोष के दिन भगवान भोलेनाथ की पूजा सच्चे मन से करता है, शनि से संबंधित वस्तुएं उन्हें अर्पित करता है, तो शनि देव उसको पीड़ा नहीं पहुंचाते। अगर कोई व्यक्ति पहले से पीड़ित है और सच्चे मन से शिव जी की शरण में जाता है, शनि से संबंधित वस्तुएं अर्पित करता है, तो उसकी सभी पीड़ा वो हर लेते हैं। तो आइए विधान कैसा है इस व्रत का वो करते हैं और आपसे इस बारे में चर्चा करते हैं। तो इस दिन प्रातःकाल आप स्नान कर लें, शुद्ध वस्त्र पहन के अपने पूजा कक्ष को अच्छे से स्वच्छ कर लें। भगवान भोलेनाथ का आपने चित्र रखा है तो चित्र का, और अगर शिवलिंग रखा है तो उन्हें जल से अभिषेक करें, उन्हें त्रिपुंड लगाएं, उन्हें इत्र लगाएं, उनको अक्षत समर्पित करें और धूप दीप गंध दिखाएं, उन्हें नैवेद्य अर्पित करें। और जो मंत्र आपको आता है शिव जी का, वो मंत्र स्तोत्र, जैसे आप लिंगाष्टक पढ़ सकते हैं, रुद्राष्टक पढ़ सकते हैं, शिव चालीसा पढ़ सकते हैं या शिव तांडव स्तोत्र पढ़ सकते हैं। आपको जो आता है उसका पाठ करें। उसके बाद भगवान जी की आरती करें और सच्चे मन से उनसे अपनी भावना कहें कि भगवान हमारी ये मनोकामना है, ये पूर्ण कीजिए, या हम इस पीड़ा से गुजर रहे हैं, हमें इस पीड़ा से मुक्ति दिलाइए। ये तो आपकी हो गई प्रातःकाल की पूजा। फिर प्रदोष के दिन, प्रदोष वेला में पूजा का बहुत महत्व है, क्योंकि इस दिन साक्षात धरती पर भगवान भोलेनाथ माता पार्वती के साथ विचरण करते हैं। तो आप किसी अपने निकट के मंदिर में जा सकते हैं तो अति उत्तम, नहीं तो अपने घर में अगर आपको कोई शिव मंदिर है आपके आसपास तो वहाँ इस दिन इस वेला में अवश्य जाएं। और अगर आप शनि की पीड़ा से पीड़ित हैं तो ये तो आपके लिए बहुत ही उत्तम अवसर है। तो इसके लिए हम आपको कुछ उपाय बता रहे हैं कि कैसे पूजा करनी है, ताकि आपकी शनि की पीड़ा से मुक्ति पा सकें और शिव की कृपा भी आप पर बनी रहे। आप एक तांबे के लोटे में गंगा जल भरिए, फिर उसमें थोड़ा सा शुद्ध जल भरिए और काले तिल डालकर अपने घर से ले जाइए। भगवान भोलेनाथ को उस तिल मिश्रित जल से अभिषेक कीजिए और ओम नमः शिवाय का जाप करते रहिए और मन में भगवान से प्रार्थना करिए कि भगवान हम इस पीड़ा से गुजर रहे हैं, हमें इससे मुक्ति दिलाइए। उसके बाद नीले फूल की माला भगवान महादेव को अर्पित करें, क्योंकि नीला रंग है ना, नीला काला शनि का प्रतिनिधित्व करता है रंग। तो आप नीले रंग के पुष्प चढ़ाएं। अपराजिता के फूल मिल जाए तो अति उत्तम, नहीं तो आपको नीले मदार की माला मिल जाए वो चढ़ाइए। फिर हाथ भगवान भोलेनाथ को अच्छा चढ़ाइए, त्रिपुंड से का तिलक लगाइए। फिर हाथ में थोड़े से काले तिल ले लीजिए और मन में कामना कीजिए कि हम शनि की पीड़ा से गुजर रहे हैं, भगवान हमको मुक्ति दिलाइए भगवान और उसके बाद ओम नमः शिवाय करते हुए वो तिल भगवान भोलेनाथ को समर्पित कीजिए शिवलिंग पर। फिर अगर आप किसी रोग से, संकट से गुजर रहे हैं तो 21 दाने काली मिर्च के ले जाइए और महामृत्युंजय मंत्र का पाठ कीजिए और 21 बार पाठ करने के बाद भगवान को समर्पित कर दीजिए।
भगवान शिव जी के मंदिर में जब जाएं, उनका पूजन करें तो 3 ताली अवश्य बजाइए। और अगर आपके पास छोटा सा डमरू है तो डमरू भी अवश्य बजाइए, इससे महादेव अति प्रसन्न होते हैं। फिर महादेव के मंदिर में ही बैठ के उनको धूप दिखाइए, दीप दिखाइए, आप जो नैवेद्य ले गए हैं वो अर्पित कीजिए। और उसके बाद वहीं बैठकर अगर किसी रोग से पीड़ित हैं तो महामृत्युंजय मंत्र का कम से कम 1 माला जाप कीजिए। इसके साथ ही साथ शनि की पीड़ा से पीड़ित हैं तो 1 माला शनि के मंत्रों का जाप कीजिए और 1 माला महादेव का जाप के मंत्रों का जाप कीजिए। शिव चालीसा अगर आपको आती है वो पढ़िए, या शिव तांडव स्तोत्र आता, आपको जो भी आता है सच्चे भाव सच्ची श्रद्धा से आप उसका पाठ कीजिए। ये ध्यान रखिए, भगवान भाव के भूखे हैं। अगर आपकी कामना सच्ची है तो अवश्य ही पूरी होगी, उसमें कोई शक ही नहीं है। सच्चे मन से अपनी प्रार्थना करते हुए महादेव से प्रार्थना करिए और उनकी स्तुति गाइए। आपको जो भी आता है स्तुति, ये स्तोत्र क्या है, स्तुतियाँ ही हैं। लिंगाष्टक पढ़िए, रुद्राष्टक पढ़िए, शिव चालीसा पढ़िए, शिव तांडव स्तोत्र पढ़िए और सच्चे मन से उनसे प्रार्थना करिए और पूर्ण विश्वास रखिए, महादेव आपकी अवश्य सुनेंगे। हाँ, पूजा कीजिए। पूजा करने के बाद भगवान को दीप दिखाइए। दीप में दिखाने के बाद आप जब आरती करेंगे, शिव जी की आरती गाइए। फिर शिव जी की आरती के बाद लास्ट में ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि, ये आरती अवश्य गाइए। ये आरती भगवान भोलेनाथ की प्रशंसा में उनके विवाह के समय भगवान श्री हरि विष्णु ने गाई थी, तो ये आरती ज़रूर गाइए। इस आरती को गाने से आपकी सभी मनोकामना पूर्ण होगी, क्लेश दूर होंगे। ये अवश्य कीजिए। हाँ, ये आरती जब आप करिए तो कपूर से आरती ज़रूर कीजिए और सच्चा भाव रखते हुए महादेव से प्रार्थना कीजिए। आपकी प्रार्थना अवश्य ही महादेव सुनेंगे। हर हर महादेव।